साहब मुझे कहने लगे, मैंने उनको तरगीब दी, मैंने कहा यार कुछ खाने पीने में एहतियात करो, अपनी तोंद कहाँ जा रही है आपकी माशाल्लाह, और भी अजीब सी आपकी डिज़ाइनिंग होती जा रही है। और जो है मेरा फिर स्टाइल यही है बेतकल्लुफ़ दोस्तों से, कुछ थोड़ा सा एहतियात करो खाने पीने में। ये तकरीबन 1.5-2 महीने पुरानी बात है, ये वाक़या मैंने बहुत लोगों में बयान किया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मलफूज जवाब में इरशाद फरमाया कि मैंने उसको पकड़ लिया, तो मुझे पता चल गया कि लोगों के अंदर क्या होता है ना। तो मुझे कहने लगे, मुफ्ती साहब बीमारी अल्लाह की बड़ी नेमत है, हदीस में आता है जो कभी बीमारी ना हो वो मुनाफिक है। इस तरह की भी रिवायत मिलती है हमें कि यानी अल्लाह उस पर रहम ही नहीं करना चाह रहा, उसके गुनाह ही नहीं माफ़ करना चाह रहा। बीमारी में जो हदीस में तो आता है कांटा भी लग जाए तो उस पर भी गुनाह माफ़ होता है, तो बिल्कुल ही ऐसी, ये तो बिल्कुल ही बीमार ना हो। मैंने कहा भाईजान जो बीमारी अल्लाह की तरफ से हो ना, गॉड गिफ्टेड हो, वो नेमत है, जो अपनी हमाकतों से हो वो नेमत नहीं है, वो तो अजाब है। सिगरेट पीने को अरब उलमा हराम कहते हैं, बर्रे सगीर के उलमा मकरूह कहते हैं। तो अगर बीमारी अल्लाह की नेमत होती है तो सिगरेट पीना बहुत बड़ी इबादत होती है ना, कि भाई फेफड़े ख़राब हो जाएंगे, कि जब खांसेंगे तो हर खांसी पे 20 नेकियां मिलेंगी आपको। क्या ख्याल है, ऐसा होता ना कि सिगरेट पीने को अरब उलमा तो बिल्कुल ही हराम कहते हैं। हमारे यहाँ भी हलाल तय्यब तो बहरहाल नहीं कहा जाता, मकरूह है, ना पसंदीदा है, बुरी चीज़ है, क्योंकि सेहत को ख़राब करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम खाने की तरगीब दी है, क्योंकि कम खाने से इंसान सेहतमंद रहता है।